अस्सलाम वालेकुम। पीएसएक्स ट्रेड विद हुज़ैफा में आप सब लोग को खुशामदीद। केसी 100 इंडेक्स की बात करें तो फ्राइडे के दिन हम लोगों ने अनएक्सपेक्टेड स्टार्ट देखा, बड़ा ज़बरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखा हम लोगों ने फ्राइडे के दिन। वहाँ पे हम लोगों ने तकरीबन कोई आधे घंटे के अंदर इंडेक्स को 1100 पॉइंट इंडेक्स ने अपसाइड की तरफ गया। इंडेक्स 48,898 का हाई लगाया। तकरीबन कोई शुरू के आधे घंटे के अंदर ही बुल्स ने बहुत ज़्यादा हाइपर मूव ली अपसाइड की तरफ। न्यूज़ आ गई थी एमएससीआई की कि उसमें अंदर कुछ स्टॉक वहाँ पे अपग्रेड किए हैं, तो हम लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त एक बुलिश मोमेंटम बनते हुए देखा था। उसमें खास तौर पर बैंकिंग सेक्टर ने अपना अहम रोल किया था पॉजिटिव मोमेंटम के अंदर। फिर इसके बाद हम लोगों ने आप लोग के साथ शेयर किया था कि वहाँ शूटिंग स्टार कैंडल बनते हुए देखी थी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इंडेक्स को डाउन आता हुआ देखा। इंडेक्स ने डाउन 40 यहाँ पे तकरीबन कोई देखें तो इंटरडे करेक्शन ली थी 700 पॉइंट के करीब। 48,000 हम लोगों ने 48,200 130 के करीब इंडेक्स को डाउन आता हुआ देखा फर्स्ट हाफ के अंदर। इसके बाद दोबारा से इंडेक्स के अंदर अपसाइड आते हुए देखा। वहाँ पे हम लोगों ने दोबारा से OGDCL PPL को अपसाइड की तरफ जाता हुआ देखा। क्लोजिंग हम लोगों ने ज़बरदस्त देखी है 48,424 के ऊपर नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 616 पॉइंट यहाँ पे ऐड करते हुए नजर आया है। बड़ा अप डाउन सेशन देखने को मिला पूरा वीक ही हम लोगों ने देखें तो इंडेक्स में बड़े ज़बरदस्त किस्म की ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला पूरा वीक। किसी दिन 800 पॉइंट डाउन होती तो अगले दिन सुबह स्टार्ट ही 500-600 पॉइंट प्लस होती, फिर वो 1000 पॉइंट प्लस जाती, इसके बाद दोबारा से वहाँ पे माइनस होती, फिर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हम लोग को पूरा वीक पूरा हफ्ता यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। फ्राइडे के दिन अगर वॉल्यूम की बात करें ना, तो फ्राइडे के दिन हम लोगों ने वॉल्यूम भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम देखे हैं। 242.051 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। जुमेरात वाले दिन हम लोगों ने 175.252 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। जुमेरात के मुकाबले में 66.8 मिलियन वॉल्यूम ज़्यादा है। और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 38% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम ज़्यादा निकलते हुए नजर आए हैं। वीकली बेसिस के ऊपर बात की जाए ना, तो वीकली बेसिस के ऊपर हम लोगों ने ये फर्स्ट कैंडल देखी है। ठीक है, कब तकरीबन कोई 6 वीकली क्लोजिंग कंसेक्यूटिव क्लोजिंग देखी थी ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव। यहाँ से तकरीबन हम लोग देख रहे थे जून के एंड से ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिल रही थी। इसके बाद हम लोगों ने ये एक फर्स्ट वीक देखा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने नेगेटिव क्लोजिंग देखी है वीकली बेसिस के ऊपर। नेगेटिव क्लोजिंग 161 पॉइंट की देखी है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने वॉल्यूम भी है ना इस वीक कम निकलते हुए नजर आए हैं। वॉल्यूम लास्ट वीक हम लोगों ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम देखे थे। लास्ट वीक हम लोगों ने 1.45 बिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। इस वीक हम लोगों ने 1.03 बिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हमने 1.45 बिलियन का, इस वीक 1.03 बिलियन का। लास्ट वीक के मुकाबले में 420 मिलियन वॉल्यूम कम है। और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए ना, तो लगभग कोई 41% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम कम निकलते हुए नजर आए हैं। लास्ट वीक हम लोगों ने ना यहाँ पे लॉन्ग अपर वीक बनते हुए देखी थी। ठीक है, और इस वीक यहाँ पे हम लोगों ने लॉन्ग लोअर वीक बनते हुए देखी। इंडेक्स ने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट ली 47,230 के करीब से, वहाँ से बाउंस किया ज़बरदस्त किस्म का हम लोगों ने बाउंस भी देखा। ठीक है, चीज़ें अब देखें ना, तो इंडेक्स ने जो हाई लगाया है ना यहाँ पे 49,400 के करीब का, तो उसके बाद से ये जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है ना, यहाँ पे इंडेक्स ने फ्राइडे के दिन अपसाइड पे जाने की कोशिश की थी। शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी यहाँ पे, लेकिन कोई भी अवर्ली कैंडल यहाँ पे हम लोग को इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रही है। यहाँ पे इंडेक्स को बड़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। जो अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिल रही है ना, वो 48,500 के करीब देखने को मिल रही है, जो कि इंडेक्स बिल्कुल यहीं पे ही क्लोजिंग दे गया है। क्लोजिंग यहीं पे दे के गया है। ठीक है, अब इंडेक्स की एक सपोर्ट देखे ना, इंडेक्स यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर है ना एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है। 47,000 का इंडेक्स ने होल्ड करके रखा हुआ है। ये 47,000 की जो सपोर्ट है वो 0.236 की फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सपोर्ट है। और ट्रेंड लाइन के ऊपर देखा जाए तो ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे जो इनिशियली हम लोग को सपोर्ट देखने को मिलेगी ना, वो 48,080 की देखने को मिलेगी। ये 48,000 की जो सपोर्ट है ये मंडे के लिए सपोर्ट है। ठीक है, और अरब साइड के लिए इंडेक्स को इस लेवल को ब्रेक करना होगा। 48,500 से ऊपर हमें रहता हुआ नजर आएगा, तो फिर हम लोग को इंडेक्स 47,960 से 880 जाता हुआ देखने को मिलेगा। मंडे के दिन का एक्सपेक्टेड टॉप 49,080 से 49,180 तक लगता हुआ नजर आएगा। अच्छा, वीकली बेसिस के ऊपर देखें ना, तो इंडेक्स यहाँ पे है ना, अब आने वाला वीक जो है ना, कुछ कमिंग वीक्स, आने वाला वीक्स नहीं, इसके बाद भी कुछ हफ्ते हम लोग को है ना एक वॉल्यूम रेंज बाउंड की सेशन इंडेक्स है ना, यहाँ पे एक थिन रेंज के अंदर यहाँ पे स्टक होता हुआ नजर आ सकता है। और वॉल्यूम भी यहाँ पे काफी हट कर सकते हैं, वॉल्यूम हम लोग को डाउन होते हुए नजर आ सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे है ना, देखें यहाँ पे अपसाइड की तरफ गया, यहाँ पे बायर्स कमजोर हुए।
ठीक है, इंडेक्स नीचे आया। लास्ट इस वीक हम लोगों ने इंडेक्स को डाउन आते हुए देखा, बियर्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हुए देखा, लेकिन फिर यहाँ पे बियर्स है ना कमजोर होते हुए नजर आए 47,000 की तरफ, और बुल्स वापस आए एंड बुल्स ने दोबारा से पुश किया इंडेक्स को अपसाइड की तरफ। तो यहाँ पे एक थग ऑफ वार यहाँ पे चलती हुई नजर आएगी, जो कि हम लोग कोशिश हो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ जिस तरह है ना, यहाँ पे जिस वक्त यहाँ पे इंडेक्स ने इस लेवल का हाई बनाया था ना 2021 के अंदर, तो ये ठग ऑफ वार हम लोगों ने इस वक्त भी यहाँ पे देखी थी। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन कोई देखे ना तो ये कोई 100 डेज तक यहाँ पे चलती हुई नजर आई थी। तो क्या ये इंडेक्स इस लेवल को इस हिस्ट्री को दोबारा से रिपीट करता है या नहीं करता? यहाँ पे इंडेक्स इस वीक हम लोग थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं 49,500 50,000 तक। फिर जिस तरह यहाँ पे लॉन्ग लोअर वीक बनते हुए नजर आई है ना, इसी तरह शायद यहाँ पे लॉन्ग अपर वीक भी बनते हुए नजर आए। इंडेक्स अपसाइड की तरफ जाए तो यहाँ पे हम लोग को एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। डाउन साइड की तरफ यहाँ पे हम लोग को दोबारा से एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग और बुल्स दोबारा से वापस आते हुए नजर आ सकते हैं। 47,000 से लेके 49,500 और 50,000 की एक इंडेक्स रेंज के अंदर घूमता हुआ नजर आ सकता है आने वाले कुछ हफ्ते। यहाँ पे देखें ना तो यहाँ पे भी इसी तरह हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 47,000 की ये इंडेक्स सपोर्ट ले रहा था, ठीक है, बार बार, और यहाँ पे देखें तो अपसाइड की तरफ थोड़ा सा गया था इंडेक्स 49,000 के करीब, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे है ना एक रेंज बाउंड के अंदर ही दे रहा था 48,400 से लेके 47,000। ये तकरीबन देखें तो 1500 से लेके 1400 पॉइंट की एक रेंज के अंदर ही इंडेक्स 100 डेज तक यहाँ पे घूमता रहा था। तो क्या ये हिस्ट्री रिपीट होती है नहीं रिपीट होती, ये देखना होगा यहाँ पे। ठीक है, इंडेक्स अपसाइड की तरफ जाए 49,500 या कोई इंडेक्स हाइपर मूव भी ले 50,000 की तरफ, तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक करें। ठीक है, और नीचे अगर डाउन साइड की तरफ आता है 47,000 47,500 की तरफ, तो ये एक अच्छा बाइंग रेंज हो सकती है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर। यहाँ से इंडेक्स दोबारा से बाउंस कर सकता है। कि अगर चीज़ों को इंडिविजुअल देखा जाए ना तो कुछ स्टॉक बड़े अच्छे हैं। उसके अंदर आप लोग स्टील सेक्टर के अंदर देख सकते हैं, स्टील सेक्टर के अंदर भी बड़े अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है आने वाले वीक्स के अंदर। और ऑटो सेक्टर भी अगर देखें ना तो ऑटो सेक्टर ने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रैली बनाई थी। अब वो वहाँ पे कुछ है ना, अब यहाँ पे ब्रीदर लिया, थोड़ी सी करेक्शन ली है, तो वहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मोस्ट ऑफ द ऑटो सेक्टर स्टॉक्स के अंदर वहाँ पे दोबारा से एक बाउंस देख सकते हैं हम लोग। तो अपने आइटम को स्विच करें, इंडेक्स के अंदर भी आइटम बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्विच हो रहे हैं। ठीक है, अपसाइड की तरफ एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रैली बन चुकी है, आप लोग के साथ लास्ट वीक डिस्कस किया था ATRL NRL के अंदर, तो वो वहाँ पे हम लोगों ने वीकली बेसिस के ऊपर वहाँ प्रॉफिट टेकिंग का कहा था। तो इस वीक देखें तो हम लोगों ने तकरीबन कोई ATRL को नेट बेसिस के ऊपर यहाँ पे 20 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। तकरीबन कोई 8% यहाँ पे ATRL हम लोग को डाउन होता हुआ नजर आया है। NRL का बताएं तो NRL को देखें तो ये तकरीबन कोई 37 रुपीज यहाँ से डाउन हो गया, 16% यहाँ पे डाउन होता हुआ नजर आया है। OGDC को अगर देखें तो OGDC भी अच्छी खासी करेक्शन ली थी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को OGDC 96 के करीब, यहाँ पे 95 96 के करीब जाता हुआ देखने को मिला था। 111 का इसने तकरीबन कोई हाई बनाया, तो यहाँ पे 96 आया था, दोबारा से बाउंस। नेट बेसिस के ऊपर देखें तो वीकली बेसिस के ऊपर OGDC ने 4 रुपीज यहाँ पे लूज किए हैं, जो कि परसेंटेज के अंदर तकरीबन कोई यहाँ पे 4% यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। चीजें अगर देखें ना तो बड़ी तेजी से स्विच हो रही है इंडेक्स में। आपको अगर काम करना है, अच्छे प्रॉफिट बनाते हैं, तो आपको भी तेजी से अपने आइटम स्विच करने होंगे। और यहाँ पे जिस तरह से प्रॉफिट टेकिंग हो रही है अपसाइड की तरफ, प्रॉफिट बुक करें, दूसरे आइटम में स्विच करें, जल्दी जल्दी डिसीजन लें। जिस तरह इंडेक्स के अंदर मौका नहीं दे रहा है, एक दिन जिस तरह अपसाइड देखने को मिलती है, डाउन साइड आ जाती है, फिर अपसाइड, फिर डाउन साइड, फिर डाउन साइड, फिर अपसाइड, तो उस तरह आपको जल्दी जल्दी डिसीजन लेके बड़ी क्विक यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल रहा है। तो उसी तरह आपको इंडेक्स के अकॉर्डिंग काम करना होगा। बाकी आप लोग को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज।